हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर जिस विद्यार्थी के 12th में ज्योग्राफी और साइंस सब्जेक्ट थी उनके लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी है। आपको पता है कि राजस्थान में लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लैब असिस्टेंट नोटिफिकेशन में हम इस वीडियो के अंदर A to Z जानकारी देंगे आपको कि इस वैकेंसी के अंदर टोटल पोस्टें क्या रहने वाली हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट इस बार मांगा गया या नहीं है। दूसरी बात है कि एज लिमिट के बारे में क्या रहेगा, एग्जाम कब तक होने वाले हैं, सैलरी के बारे में बात करेंगे, एग्जाम डेट, फॉर्म डेट और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पिछली कट ऑफ को भी ध्यान में रखा जाएगा कि इस बार सिलेक्शन लेना कितना आसान या फिर मुश्किल है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और भी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ज़्यादा वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, सिलेक्शन पढ़ने से होते हैं। तो मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर अभी हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है लैब असिस्टेंट का, जो लंबे समय से इंतजार था, 2025 की वैकेंसी थी और आखिरकार इसका नोटिफिकेशन आ गया है 804 पदों के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो इस भर्ती की आने की संभावना ही नहीं जताई जा रही थी, क्योंकि मात्र 100 पदों को लेकर आलोक राज जी बार बार ट्वीट कर रहे थे। अब बढ़कर 804 पदों पर ये वैकेंसी आई है। फिलहाल ये जो वैकेंसी है राजस्थान के अंदर हम कहे तो 2 विषय के अंदर आई है। अगर किसी विद्यार्थी के 12th के अंदर भूगोल विषय है, क्योंकि भूगोल विषय वाले को पता नहीं होता है, अगर तुम्हारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है 12th में तो तुम्हारे लिए तो सबसे बेस्ट मौका है। और या फिर अगर तुम्हारे साइंस के अंदर अगर अपन बात करें, चाहे तो आप PCM से हो या फिर PCB से हो, आपके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, क्योंकि लैब असिस्टेंट में यही विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले जो पद आए गए हैं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 418 पद, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के 82 टोटल मिलाकर 500 सबसे ज्यादा इसमें आए गए। टोटल पद तो आपके 804 आए थे। 804 में TSP क्षेत्र 107 पद आए और नॉन TSP की बात करें तो 697 पद आए। अब आप कहेंगे सर मैं इसमें कौन सा फॉर्म फिल करूं, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। इसके लिए मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं इसमें प्रेफरेंस दी जाती है आपको। तो यहाँ पर साइंस वाले लगातार 5 पॉइंट तक ये सारे के सारे साइंस सब्जेक्ट के पोस्टें हैं। और 6 नंबर जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, ये जिस विद्यार्थी के 12th में ज्योग्राफी है, भूगोल सब्जेक्ट हैं, उनके लिए पोस्ट हैं। आपके नॉन TSP में 117 और TSP में 17, लगभग 136 पदों पर यह वैकेंसी है। ये पहले तो आने की भी संभावना नहीं थी, अब आई है। हमने कहा था शुरू से आएगी, तो इस बार आई है। अभी भी कह रहा हूं इसमें पोस्ट बढ़ने की पूरी संभावना है। यहाँ देखें आप, केवल कॉलेज आयुक्तालय शिक्षा विभाग में आया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर अभी भी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के पद नहीं दर्शाए गए हैं। इसका मतलब पद बढ़ने की संभावना है, और ये बात आलोक राज जी ने भी कही है। यहाँ पर देखिएगा, विद्यार्थी ने कहा कि पद वृद्धि की संभावना है क्या लैब असिस्टेंट में। यस, परीक्षा के बाद लैब असिस्टेंट पदों में वृद्धि की पूरी संभावनाएं हैं, पूरी संभावनाएं हैं। इसका मतलब पद और बढ़ेंगे। तो भाई जो भी विद्यार्थी है, पोस्टों को टारगेट करके मत पढ़े। अभी से आप व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन लेने के लिए प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप सीधे आ गए, फॉर्म भर दिया, फॉर्म फिल कर दिया, पर सिलेबस को समझे, कट ऑफ को समझे, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले जब फॉर्म भरेंगे तो आपको OTR करना बहुत जरूरी है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जिसमें सरकार जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने हैं। 400BC अब नहीं चलेगी, क्योंकि धीरे धीरे सिस्टम अपडेट हो रहा है। हालांकि सरकार में 400BC तो चल रही है, पर विद्यार्थियों के साथ अब नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर सब डालने पड़ेंगे। देखो भाई, जनरल वालों के लिए तो 600 रुपये हैं, और अन्य कैटेगरी है इनके लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। ये फीस भर के आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट है सर, वेतन क्या रहने वाला है लैब असिस्टेंट का। मैं तैयारी करूं, काम क्या रहेगा, तो इसका वेतन, काम, इसको लेकर मैंने एक कंप्लीट वीडियो डाल रखा पहले। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सरकार खुद कन्फ्यूजन में है। 2022 के अंदर जब लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो इसको L5 के अंदर रखा गया था, इस नौकरी को, ठीक है ना। अभी 2026 के अंदर जब ये वापस नोटिफिकेशन आया तो इसी वैकेंसी को L8 में रखा गया है। तो L8 का तो बहुत अच्छा वेतन मिलता है। और फिर 8वां वेतन आयोग आ रहा है। तो मुझे लगता है राजस्थान में अगर कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी तैयारी कर रहा है तो उसको पैसे के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग भर भर के पैसा देगा। मिनिमम सैलरी हो जाएगी राजस्थान में 40-45 हज़ार। तो L8 की है तो बढ़िया लेवल का आपको वेतन मिलेगा यहाँ पर। अब पात्रता, यहाँ पर विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट साइंस का वो जो फॉर्म फिल करेगा उसके सब्जेक्ट के अंदर या तो सूक्ष्म विज्ञान होनी चाहिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान, या जैव प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, या फिर गणित। तो इसमें जिन विद्यार्थी के 12 में पीसीएम है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो भी भर सकता है, पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। एग्रीकल्चर वाला विद्यार्थी इसमें फॉर्म फिल नहीं करता है। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि भाई एग्रीकल्चर वाले, जैसे यहाँ पर दे रखा कृषि विभाग, तो कृषि विभाग में भी वही विद्यार्थी भरेगा जिसके विज्ञान सब्जेक्ट था 12th के अंदर, वो इसमें फिल करेंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग है तो इसमें भी आपके विज्ञान है वो वैकल्पिक विषय के साथ रहेगा। गृह विज्ञान, गृह विभाग की बात करें, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु विज्ञान विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा सरकार द्वारा घोषित समकक्ष परीक्षा। इसके अलावा 2022 का जब नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर कोई भी प्रकार के कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री की बात नहीं की गई। सरकार के द्वारा यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया गया है और विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में से कम एक विषय के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकृत संस्था से प्राप्त डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे डिग्री हो, चाहे डिप्लोमा हो। जैसे हम बात करें तो ओ लेवल का भी हो सकता है। इसके अलावा हम बात, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा RSCIT का कोर्स तो सब विद्यार्थियों के पास होते ही हैं, पर सरकार यहाँ पर कंफ्यूज करिए भाई, देखो कॉलेज शिक्षा विभाग है तो जैसे ये भूगोल विषय दे दिया है, इससे ऊपर ये पॉइंट मेंशन कर दिया है। बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर RSCIT का जो सर्टिफिकेट है वो मेरे पास है या नहीं है, फॉर्म भरना चाहिए नहीं चाहिए। मैं आपको साफ शब्दों में क्लियर कर दूँ, जिन विद्यार्थियों के पास कंप्यूटर का ये सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी डिग्री डिप्लोमा है वो साथ में मेंशन कर दीजिएगा, पर किसी के पास नहीं है वो भी फॉर्म फिल करिएगा। सबसे पहले फॉर्म भरने का काम रखिएगा, उसके बाद कर लो यार। राजस्थान में अगर आपको तैयारी करनी है ना तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और नॉर्मल होता है 2-3 महीने का, आराम से कर सकते हो। और बहुत सारे अभी हाल ही के नोटिफिकेशन देखे हैं मैंने जिसमें ये लिखा गया था कि आपके परीक्षा तिथि से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिन विद्यार्थियों के पास सर्टिफिकेट नहीं है वो भी लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरे, ठीक है ना, और अभी से करना शुरू कर दे, हो जाएगा 2-3 महीनों के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परीक्षा का आयोजन है 2 दिन किया जाएगा। मई के अंदर आपके एग्जाम होगा। सबसे पहले भूगोल की बात करें तो 9/5/2026 9 मई 2026 को आपके एग्जाम होगा। हम बात करें प्रयोगशाला सहायक विज्ञान का तो 10 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। तो सर एक पेपर होगा या 2 पेपर होगा? तो साइंस वालों के तो 2 पेपर होगा और ज्योग्राफी वालों का केवल 1 पेपर होगा। कंप्लीट यहाँ पर अगर आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो परीक्षा स्कीम की बात करें, मैं सबसे पहले जो साइंस विषय हैं उनकी बात करता हूँ। इसमें आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होते हैं। एक पेपर के अंदर आपके 100 प्रश्न आते हैं, 1-2 नंबर का होता है। तो 100% और 1-2 नंबर का, तो यहाँ पर 200 नंबर का फर्स्ट पेपर और 200 का सेकंड, टोटल 400 नंबर का आपके पेपर होता है। अब पहले पेपर की बात करें तो ये 2 घंटे का टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन होता है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको 40% मार्क्स लाने भी अनिवार्य हैं, यानी कि 40% नंबर लाने बहुत जरूरी हैं। सिलेबस फर्स्ट पेपर का देखेंगे तो यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज, राजस्थान का पूरा जीके दे रखा है। करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का नहीं पढ़ना है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि सर हमें इसमें क्या पढ़ना है, इतिहास पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, कल्चर पढ़ना, भारत और विश्व से संबंधित। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनूंगा मैं आपको, वहाँ पर कंप्लीट चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि ये पहले भी थी, पेज 2022 के अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी का एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, ध्यान रख लेना। पर इस बार ऐसे नहीं कि 2022 का पेपर लेकर आप बैठ जाए, सरकार अभी अपडेट चल रहा है तो इस बार साइकोलॉजी के प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तो साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है और अच्छे टीचर से पढ़ना साइकोलॉजी, ठीक है ना। यहाँ पर बात करें पेपर 2 की, तो ये सेम प्रोसेस है, 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा टाइम, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 100 इंटू एक प्रश्न 2 का, तो 200 का पेपर होगा। 40% मार्क्स लाने यहाँ पर भी जरूरी है, पर आपके साइंस वालों के जो सिलेबस 2022 में था लगभग वही सिलेबस रखा गया, इसमें कोई भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिला है ना। इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी वालों के लिए। अच्छा, विस्तृत सिलेबस का एक मैं वीडियो बना दूंगा, बच्चे काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें विस्तृत वीडियो बनाओ, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, हम क्या पढ़े, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, इसीलिए हम कहते हैं
कि यार तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि हमारा कोई भी ऐसी वीडियो बनाए तुम्हारे पास आ जाए और सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो एक इस पर मैं वीडियो बनूंगा कि इसके कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात करें प्रयोगशाला सहायक भूगोल। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके और दूसरा है आपके भूगोल। ये टोटल 300 नंबर का पेपर होगा और एक ही पेपर होगा। साइंस में 2 पेपर होंगे, इसमें एक ही पेपर होगा। साइंस में 10 तारीख को ही सुबह मॉर्निंग और आफ्टरनून में पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि एक पेपर ही होगा 9 तारीख को होगा, ध्यान रख लेना। 40% अंक लाने जरूरी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना, हल्के में मत लेना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो फिर भी आप लोग कर लोगे, पर यहाँ पर देख लेना ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं, इस बात को भी देख लेना। ज्योग्राफी कैसे पढ़े इसके ऊपर भी एक आपके वीडियो बनाऊंगा। लैब असिस्टेंट वालों के लिए ज्योग्राफी विस्तृत सिलेबस लेकर आऊँगा कंप्लीट। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी अलग होती है, ज्योग्राफी बहुत टाइप की होती है। आप ऐसे नहीं कि केवल ज्योग्राफी को इतना समेट लो, ज्योग्राफी पूरा बहुत बड़ी ज्योग्राफी होती है। इसके लिए डिटेल से सिलेबस लाएंगे, कैसे पढ़ना है, किस टाइप से याद करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट होगा ज्योग्राफी का वही ये पढ़ा सकता है। तो इसके लिए भी एक अपन वीडियो डाल देंगे डिटेल से। अब बात करते हैं पिछली कट ऑफ की। अगर साइंस की कट ऑफ की बात करें तो 282 पर गई थी ये 400 में से। कितने में से? 400 में से जिस बच्चे के 282 आए थे, जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, तो उसका सिलेक्शन हुआ। तो मेरिट भी अच्छी जाती है। पर हमने जब जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर देखा था 2023 के बाद, राजस्थान के हर एक वैकेंसी में कम से कम 10 से 12 नंबर मेरिट में उछाल आ रहा है, लगातार आ रहा है। ये सोचने का विषय है। तो अब इस मेरिट को भी थोड़ी कट ऑफ को हाई लेके चले। अब ये किस कारण आ रहा है वो सब आपको पता है। बच्चे भी ज़्यादा पढ़ रहे हैं और पेपरों में भी अभी आपने देखा ओमार वगैरह में हो ही रहा है। अब क्या करें, पर फिलहाल आप थोड़ा सा टारगेट अच्छा लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। इसी प्रकार जैसे ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो यहाँ देख लीजिएगा 232 300 में से जो नंबर लेकर आया था जनरल कैटेगरी का, उसका सिलेक्शन हुआ था। तो इसमें कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। ऐसे नहीं कि मेरे पास ज्योग्राफी में तो लग जाऊंगा, नहीं, पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर 5 महीने अच्छे से तैयारी कर ली आप, 5 महीने का समय ही नहीं बचेगा आपके पास, क्योंकि बीच में आप 3 से 4 महीने ढंग से पढ़ लोगे तो हो जाएगा। आज से पढ़ने बैठ जाओगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ देखो LDCP, ये जो विशेष कैटेगरी के विद्यार्थी है ये भी हल्के में नहीं ले। LDCP की मेरिट 225 पे गई है, क्योंकि पोस्टें कम आती हैं आपकी इसके अंदर। 4th ग्रेड में सब सेलेक्ट हो गए, यहाँ सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई कैटेगरी का विद्यार्थी है तो वो भी एक विशेष रणनीति के साथ तैयारी करे, ठीक है ना। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, इस लैब असिस्टेंट के विस्तृत सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आपको कैसे पढ़ना है, वरीयता कैसे देनी है आपको, सबसे पहले ये सारी डिटेल के लिए मैं अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा। तो वो इस टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप साइंस में PCB, PCM या फिर आपके 12th में ज्योग्राफी विषय हैं और आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर लेना। राजस्थान में एक मात्र टीचर मिलेगा आपको जो विद्यार्थियों से सीधी बात करता है आपके हर सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, सही राह देने वाला नहीं है। आपका कोई भी कंफ्यूज होता है, नंबर अवेलेबल है, आप कभी भी कॉल कर देना, आपकी हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। ओके, थैंक यू।